हेलो दोस्तों, आज जिस बुक की समरी हम करने वाले हैं वो बुक टेक्निक सजेस्ट करती है और आपको बताती है कि किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीस ऑफ माइंड, इम्प्रूव्ड हेल्थ, नेवर सीजिंग फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सब कुछ हो सकता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ये सब चीज़ें जो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी हैं हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो ऑथर ने बताया है, बिलीव इन योर सेल्फ। बिना खुद पर कॉन्फिडेंस के हम सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं हो सकते, ये बात हम सब जानते हैं। एंड विथ सेल्फ साउंड कॉन्फिडेंस हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर ये सेल्फ बिलीव डेवलप कैसे होगा, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब एक बार ऑथर अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, उन्हें लगा कि कार की स्पीड थोड़ी तेज है और रोड स्लिपरी भी है, तो उन्होंने अपने दोस्त को ये बात बताई। उनके दोस्त का रिप्लाई था, डोंट लेट माई ड्राइविंग वरी यू। पहले मैं भी हमेशा इनसिक्योरिटीज़ और फियर में जीता था और इस माइंडसेट का असर मेरे बिजनेस पर भी बहुत पड़ता था, परंतु मैंने कुछ टेक्निक का यूज़ किया और उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। उसने अपनी कार्ड से कुछ कार्ड्स निकाले जिन पर कुछ अफर्मेशंस और प्रेयर्स लिखे थे जो कि बाइबल से थे। उन्होंने एक कार्ड शफल करके निकाला, उस पर लिखा था, इफ़ गॉड इज़ विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। फिर उन्होंने शफल किया और दूसरा कार्ड निकाला, उस पर लिखा था, इफ़ यू हैव फेथ नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल ऑन टू यू। ये टेक्निक उनके लिए सक्सेसफुल रही और वो फियर से बाहर आ पाए, वो अपना माइंडसेट चेंज कर पाए। सेकेंड पॉइंट है, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर्स। परंतु हम ऐसा कैसे करें, कैसे अपने माइंड को शांत बनाएं जो कि हर सिचुएशन में आराम से सोच सके। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, हमारा माइंड हमें बहुत कुछ दे सकता है, परंतु इसके लिए पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में डालनी पड़ेगी जो कि ज़रूरी है। हम हमारे माइंड में वो थॉट्स बहुत कम डालते हैं जो इसको पीसफुल बनाएं। ऑथर बताते हैं कि एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, उनका टॉपिक था कि रात को नींद कैसे आई। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं सुबह होने तक उतना ही थका हुआ था जितना रात को सोते समय था। मुझे लगता है मुझे रात में सोने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे लगता है यही परेशानी का कारण है। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे रात को नींद अच्छी आई और मेरी रात शानदार गुजरी। मैंने समाचार जल्दी सुन लिए थे, इसलिए मुझे समाचार पहुँचाने का समय मिला और मैं रात को सोने से पहले हमेशा बाइबल पढ़ता हूँ, जिससे मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ आपके लिए दो ऑप्शन है, परेशानी का कारण या मन की शांति। आप किसे चुनेंगे? सबसे बड़ा सीक्रेट मानसिक नज़रिए को बदलने में निहित है। कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम शांति भरे दिमाग के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दिन में जब भी मौका मिले सावधानी से चुने गए हैप्पी थॉट्स की लिस्ट को दोहराएं। आपने अब तक कितनी भी पीसफुल सीन्स देखे हैं, व्यूज़ देखे हैं, उनको अपने दिमाग में आने दें, उनके बारे में सोचें, जैसे कि शांतिपूर्ण घाटी, चांद की रोशनी में बहता हुआ पानी, कोई सनसेट। इसके अलावा कुछ शांतिपूर्ण वर्ड्स को दोहराने की आदत भी डालें। शब्दों में सुझाव देने की प्रोफाउंड पावर होती है, उन्हें कहने भर से हमारे विचार बदल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। हम कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में जो हम सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि हम कैसा वास्तविक रूप से, शारीरिक रूप से महसूस करेंगे। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि एक मेजर लीग का एक बेसबॉल का खिलाड़ी गेम खेल रहा था। तापमान बहुत अधिक था, भरी दोपहर में मेहनत के परिणाम स्वरूप उसका वजन कई पाउंड घट गया। खेल के दौरान एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे वह थककर गिरने ही वाला है, परंतु अपनी घटती हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का उसका तरीका अद्भुत था। उसने एक वाक्य दोहराया,
कि जो ईश्वर के सेवक हैं वो अपनी ताकत फिर पालेंगे। वो ईगल की तरह तेज गति से आसमान में उड़ेंगे और गिरेंगे नहीं। वो दौड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, चलेंगे पर कमजोर नहीं होंगे। कड़ी मेहनत से इंसान की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि भावनात्मक संतुलन के बिगड़ने से होती है। If we are close to the source of energy like this universe or God, तो हमें भी एनर्जी मिलती है। हम अगर गॉड और यूनिवर्स के सोर्स से एनर्जी ले सकते हैं, उसमें फेथ कर सकते हैं, तो हमें एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए प्रेयर्स और अफर्मेशंस को इतना पावरफुल बताया है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। वेल, हु डिसाइड्स वेदर यू शुड बी हैप्पी और नॉट? इसका जवाब क्लियर है, यू डू। अब्राहम लिंकन कहते थे, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वो चुनते हैं। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से दुखी रह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। अपने आप से कहते रहें कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, और आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। खुश रहने की आदत सिर्फ खुश के चिंतन के अभ्यास से विकसित होती है। हैप्पी थॉट्स की एक लिस्ट बनाएं और दिन में कई बार दोहराएं। डेली सुबह उठकर कुछ हैप्पी थॉट्स और पॉजिटिव बातें दोहराएं और दिमाग में भरें कि क्या क्या अच्छा हो सकता है और अच्छा है। नेवर थिंक कि आपका दिन बुरा गुजरेगा, क्योंकि आपके सोचने भर से हो सकता है कि आप दिन को खराब कर लें। और दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। और खुशी का तरीका एक बहुत ही सिंपल है। कीप योर हार्ट away from hate, your mind from worry, live simply, expect little, give much, fill your life with love. Fifth point है expect the best and get it. Why does my boy fail in every job he gets? एक पिता ने पत्थर से अपने बेटे के बारे में पूछा। It was quite difficult to know the reason of his failure, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। He had good education, good family, good opportunities, फिर भी ना जाने क्यों वो हर काम में फेल हो जाता था। ऑथर ने बताया, He got the answer of his failures, and it was quite simple. He learned the magic of believing. उसने पाया कि अगर आप बुरे परिणाम को एक्सपेक्ट करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, या बेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो बेस्ट मिलेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बिलीव कर लेने से ही आपकी हर मनचाही चीज़ आपको मिल जाएगी। बट इसका मतलब यह ज़रूर है कि अगर आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो जो काम इम्पॉसिबल लगता था वह पॉसिबल लगने लगेगा। इवन साइकोलॉजिस्ट सेज कि कोई भी डाउटफुल काम की शुरुआत में हमारा बिलीव ही वह चीज़ है जो उस काम को सफल बनाती है। विश्वास करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप बेस्ट को एक्सपेक्ट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यू रिलीज अ मैग्नेटिक फोर्स इन योर माइंड, जो बेस्ट को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। सो गाइस, ये पार्ट 1 समरी थी द बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। इसके बाकी के पार्ट्स भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून।